नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे रतलाम से, जहां के न्यू रोड पर दो दुकान में चोरी करने वाले दो बदमाश हुए गिरफ्तार। एक की तलाश है जारी। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे बाबा का बुलडोजर चलने के बाद भी भूमाफिया कर रहे हैं जबरदस्ती कब्जा। इसके साथ ही बात करेंगे संभल की, जहां ईंट भट्ठे पर मिट्टी डाल रहे डंपर ने तोड़े हाईटेंशन लाइट के 5 खंभे, जिसके चलते बाइक सवार पति पत्नी हुए घायल। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर एमपी के रतलाम से है, जहां रतलाम में न्यू रोड पर स्थित नटराज स्पोर्ट्स एवं वंदे मातरम न्यूज के ऑफिस में गत रात्रि हुई चोरी का खुलासा पुलिस ने मात्र 24 घंटे के अंदर कर दिया, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 1 आरोपी फरार है। विगत रात्रि में अज्ञात चोरों ने न्यू रोड स्थित नटराज स्पोर्ट्स की दुकान से ट्रैक सूट, स्पोर्ट्स जूते, एलईडी व नकदी रुपए करीबन 5 से 6 हज़ार रुपए की चोरी को अंजाम दिया था। 5 से 7 घटनाएं जो है खुलासा हुआ है और लगातार इसमें हम लोग फोकस करके चल रहे हैं और चोरी की वारदातों पे काफ़ी कड़ा रुख रहेगा। साथ ही साथ इसमें जो प्रीएम्प्टिव कार्रवाइयाँ हैं, जैसे जिनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड हैं, जो हिस्ट्री शीटर्स हैं, संपत्ति संबंधी अपराध हैं, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, उनको भी विशेषतः चिन्हित करके और उनको पहले से ही प्रिवेंटिव कार्रवाई करके या फिर उनकी लगातार चेकिंग करके इसकी रोकथाम का प्रयास है। और यदि कोई घटनाएँ होती हैं तो तत्काल उसका निराकरण भी करना है। इस टीम को 5,000 रुपये का इनाम अभी हमारी तरफ से दिया गया है और पूरी टीम को बताई CSP। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। सैलाना से कांग्रेस के विधायक हर्ष विजय गहलोत मंच से भाषण के दौरान बड़ा दावा देते हुए बोले कि मैं दावा करता हूं कि 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस 150 सीटें जीतकर सरकार बनाएगी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ दोबारा से बनेंगे। विधानसभा स्तरीय सम्मेलन को मुख्य अतिथि पद से संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री एवं विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि मेरे निवेदन पर नगरपालिका जावरा जनपद में जिन उम्मीदवारों को कांग्रेस ने मैदान में उतारा था, उन्हीं उम्मीदवारों ने भारी बहुमतों से विजयी होकर सरकार बनाई, जिन्हें बहुत बहुत बधाई दी। विधानसभा चुनाव में भी इस बार जावरा विधानसभा से कांग्रेस का ही उम्मीदवार विजय होगा। विधानसभा चुनाव सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक होकर मजबूती से कार्य करना होगा। तो ये सरकार किस प्रकार से अपनी दमनकारी नीतियां इस प्रदेश में चला रही है, लेकिन कांग्रेस के हम लोग हैं, हमने गोलियां खा के देश को आज़ाद कराया है। अभी हमको गोली खाने की जरूरत नहीं है, हमको अभी गोली खाने की जरूरत नहीं है, केवल हमको जनता के पास जाना है और व्यक्तिवाद से उठकर, ऊपर उठकर हमको कांग्रेस पार्टी के बारे में सोचना है। मैं दावा करता हूं कि 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 150 से अधिक सीटों से ज़्यादा बहुमत से बनेगी और कमलनाथ जी इस प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। किसानों के कर्ज। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। जैसे नगरपालिका और जनपद में पिपलोदा में जीते से आने वाले समय भी मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और जावरा से भी कांग्रेस का नुमाइंदा जीतेगा। क्या लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस में गुटबाजी भी? कोई गुटबाजी नहीं, देख लिया आपने कितना शांति से और कितने अच्छे तरीके से और कितना रिजल्ट बढ़िया रहा। सज्जन सिंह वर्मा जी आज आए थे, क्या संदेश देंगे वो? कांग्रेस पार्टी को एकजुट होकर और जो पिछले चुनाव उनके नेतृत्व में जीते और आने वाले चुनाव भी उनके नेतृत्व में जीतेंगे, यही सज्जन भैया। नाम आया महाराज का धीरेन्द्र शास्त्री, वो से उन्होंने जावरा का नाम ले दिया कि इनको अभी हिंदू मुसलमान ही करना है, इनको यही मंदिर मस्जिद ही करना है और कोई भी जगह का नाम ले सकते। इनके बीजेपी और आरएसएस के दिमाग में ये भूसा भरा हुआ है, ये जहर भरा हुआ जाति पाति का। यदि कोई महाराज चमत्कारी है तो यार इस देश में कुछ चमत्कार करके तो दिखा भाई, इस देश में ऐसा चमत्कार करके दिखाओ कि अमन चैन सुख शांति हो। नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के जो हैं उनका भी ये कहना है कि इस तरह के पाखंडियों को मैं नहीं मानता हूँ। ये नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी के विचार हैं और हर व्यक्ति के स्वतंत्र विचार भी होते हैं, पार्टी से अलग हटके से पार्टी का कुछ लेना देना नहीं। मेरा ये कहना है, यदि वो चमत्कारी पुरुष हैं तो नागपुर से 2 दिन पहले क्यों पलायन कर गए? अब ये वो लोग उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप देख लीजिए कौन लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। विश्व हिंदी परिषद, फला चंद, तुमको क्या मिल गया भैया?
तुमको क्या मिल गया कि कहीं ना कहीं ये वो बाबा हैं, कई बाबा हैं जो बीजेपी का झंडा उठा के चल रहे हैं। रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। संभल में बाबा का बुलडोजर चलने के बाद भू माफिया कर रहे जबरदस्ती कब्जा। थाना बैजोई क्षेत्र पवासा चौकी का मामला। पीड़ित ने संपूर्ण समाधान दिवस तहसील संभल में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। मामला करीमपुर घेर जिरौली भगवंतपुर का बताया जा रहा है। क्या नाम है? धर्मपाल। कहाँ रहते हो? करीमपुर गए। आपने जो प्रार्थना पत्र दिया है, क्या मामला है पूरा? हमारी ज़मीन निकल रही है, वो ज़मीन नहीं दे रहे, वो दमंगी से कह रहे हैं हमारी है यहाँ पे। क्या नाम है उन लोगों के? आरस सिंह, जयवी और चरण सिंह। चरण सिंह। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि हाँ तुम्हारा नाम ही नहीं, इंसान नहीं, तो किसने कह दिया, किसने बहका दिया, ये हमें कागज में देखा तो हमारा है। तो अब क्या कहा आप एसडीएम साहब ने आपसे? एसडीएम साहब ये बोल रहे हैं कि वो है तो मिलेगी, तो भैया रहेंगे तो। क्या नाम है आपका? दंगल सिंह। कहाँ रहते हो? करीमपुर। आप जो प्रार्थना पत्र दिया समाधान दिवस में, क्या मामला है पूरा? जमीन को मैटर है साहब हमारा। क्या है जमीन का मैटर? हम शामिल खाते में हमारी जमीन नहीं दे रहे, हमारी साख दूसरे पक्ष बना रहे हो। बना रहे हैं आज? हाँ। तो अब क्या चाहते हो? उसकी रुक जानी चाहिए, हमारे हिस्सा हमें मिलना चाहिए। तो अंदर क्या अनुशासन दिया एसडीएम साहब ने? रसीद दे दिए कि जाओ रुकवा देंगे। रुकवा देंगे। तो इस बारे में कोई शिकायत के लिए डीएम साहब से की है? एक बार पहले करी साहब, एप्लीकेशन रख ली उन्होंने, कोई अभी तक मिलो ना हमें सूचना। वो दमंगी से अभी भी बना रहे हैं? हाँ दमंगी से 2 बार, एक बार रुकवा दी, दोबारा फिर कर ली, आज फिर बना रहे हैं। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। संभल में ईंट भट्टे पर मिट्टी डाल रहे डंपर ने तोड़े हाईटेंशन लाइट के 5 खंभे, जिससे बाइक सवार पति पत्नी घायल हो गए हैं। बता दें कि कहीं न कहीं डंपर चालक ने लापरवाही बरती है, जिससे और भी बड़ा हादसा हो सकता था। फिर भी बिजली विभाग की मुश्किलें हैं तो बढ़ा ही दी है। क्या नाम है आपका? शमशाद। कहाँ के रहने वाले हैं? बड़ा। जो ये खंबे वगैरह टूटे हैं, कैसे टूटे हैं, क्या हुआ है? मैं मट्टी उतार के आया इधर से। कहाँ से? सामने से। अच्छा, सामने किसके भट्टे पे? नाम नहीं याद। अच्छा, तो वो डंपर जो है मैंने नीचे गिराया, वो थोड़ा उड़ा हुआ रह गया वो। हाँ। उसको उसमें छज्जे में तार अटक गया वो। अच्छा। अब मैंने जो सड़क क्रॉस करी इधर को, तो मोटरसाइकिल आ रही थी, मैं इधर को देख के और मोटरसाइकिल वाले को हाथ देर लगाए। हाँ। मन की कभी ज़्यादा तेज आ रही हो गए, मैंने अपनी गाड़ी निकाली तो वो तार जो उसमें फंस गया डंपर में। अब यहाँ लाके मैंने रोक दिया वो। ढलान थी। ठीक। उसका प्रेशर हो गया गाड़ी का ख़त्म। हमने समझ वो जब थोड़ी गाड़ी आगे कर लूँ, मैंने जो गेयर निकाला गाड़ी का, तो वो गाड़ी वहीं वहाँ पहुँची। जब प्रेशर ना हा तो उसमें, तो ये खंबे टूट गए सारे। हाँ। ठीक। आपका? फुल सिंह नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अतौदी के साथ। अच्छा, जो आज आपकी गाड़ी में नुकसान हुआ है, एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ ये साहब डंपर मिट्टी का डाल के आ रहा, उसका छाछ पूरा खड़ा था, ये पास हो रहा जी, और मैंने गाड़ी रोक ली थी। इसके बाद में ये लेन जो गिरी है, तो उसके बाद में खम्भा मेरे ऊपर गिरा, इसकी अच्छा। मेरी बाइक टूट गई। अच्छा, ये बाइक आपकी है? ये बाइक मेरी है। अच्छा, और कोई चोट वगैरह लगी आपके? मेरे टांग में चोट है, गुम। अच्छा, तो खुली चोट कोई नहीं। आप कितने लोग थे बाइक पे? बाइक पर 2 जने थे, मेरी बीवी थी और मैं था। अच्छा, कहाँ जा रहे थे आप? बाजार जा रहे थे, मनोटा की था। ठीक। मिट्टी डाल रहे थे आप, मिट्टी भट्टे पे? कहाँ से आ रही है उठ के इधर? ये आगे से आ रही है। कितने डंपर चल रहे हैं? 2 ही चल रहा है। 2 डंपर चल रहे हैं। कब से? होगा साहब 3-4 दिन। 3-4 दिन से खनन चल लिया है? खाना नहीं चल रहा ना, मिट्टी का काम खनन का तो ही होता है। ये वैसे भट्टे वाले मोल लेते हैं ईंटों के लिए। अच्छा, ठीक ठीक है। ठीक। संभल से सीनू संवाददाता एल के भारद्वाज की रिपोर्ट। संभल असमौली क्षेत्र के गांव भूड़ा बेगमपुर असमौली मार्ग पर ओवर स्पीड कार खंभों से टकराई और खेत में जा घुसी। राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से कार में सवार युवकों को सकुशल कार से बाहर निकाल लिया और जेसीबी बुलाकर कार को ईख के खेत से बाहर निकाला जा रहा है। संभल से सीनू संवाददाता एल के भारद्वाज की रिपोर्ट।
श्री विश्वकर्मा जन कल्याण सेवा संस्थान द्वारा राम जानकी मंदिर के प्रांगण में गणेशपुर बाजार में खिचड़ी भोज कार्यक्रम बड़े ही भव्य रूप से हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया एवं आए हुए अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वेद प्रकाश शर्मा, विश्वकर्मा विशिष्ट अतिथि किशोरी लाल विश्वकर्मा, प्रधान किसान यूनियन जिलाध्यक्ष ब्रजेश विश्वकर्मा व अन्य लोगों ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार आर्य की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना टांडला पुलिस व एसओजी टीम के द्वारा अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से एक आइसर कैंटर, 68,000 रुपये नकद, 2 मोबाइल, अवैध और असलहे भी पुलिस ने बरामद किए हैं। सर, थाना टूंडला क्षेत्र के अंतर्गत एक कैंटर चोरी का प्रकट सामने आया है। क्या बरामदगी है सर, क्या गिरफ्तारी हुई है सर उसमें? देखिए, दिसंबर में 2 कैंटर चोरी, एक जो टुंडला से और दूसरा पचुकरा से हुए थे, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया दोनों थानों में अलग अलग। तो उसके लिए टीम गठित हुई। टीम गठित होने के बाद 20 जनवरी को हमने जो टुंडला के चौराहे से कैंटर को बरामद किया गया। कैंटर से जिसमें 4 जो अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार किया गया और एक जो है अवांछित है। उन चारों से हमें 68,000 रुपये और एक कैंटर जो पचुकरा से चोरी हुआ था वो और दूसरा कैंटर का सामान और 2 नाजायज़ असलहे वो बरामद हुए हैं। बाकी जो विधिक कार्रवाई वो की जा रही है। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर एमपी के रतलाम जिले की तहसील जावरा से है, जहां जावरा के तिलक नगर निवासी 18 वर्षीय अल्तमश खान के शव को जब रस्सी से लटकता देखा तो परिजनों के पैरों तले जमीन निकल गई। अल्तमश 9वीं कक्षा का छात्र था जो जावरा के सेंट पीटर स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। अल्तमश के पिता का कहना है कि स्कूल वालों ने उसको प्रेशर किया और उसको पनिशमेंट दिया खड़ा कर, जिससे वो डिप्रेशन में चला गया और रात को उसने झूले की रस्सी से खुद से फांसी लगा ली। अल्तमश के परिजनों ने थाने में पहुंचकर स्कूल के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जहां पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। पढ़ाई का कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कितना पढ़ेगा बच्चा, बेचारे को इतना प्रेशर डाल दिया कि उसने सुसाइड कर ली। कितनी उम्र थी आपकी? 18 साल। कौन से स्कूल में? सेंट पीटर। कौन सी क्लास का बच्चा था? 9th क्लास का बच्चा। क्या प्रताड़ित किया, किस तरह से? वहाँ के टीचरों ने कहा कि आज कमज़ोर है, ये कमज़ोर है, उसको पढ़ाई के लिए इतना प्रेशर करा कि वो डिफरेंशियल में आ गया और उसको पनिशमेंट भी दिया, खड़ा रखते थे उसको। कौन सा स्कूल में पढ़ता? सेंट पीटर। तो ये कब का हादसा है? इसने कब फांसी? ये अभी आज ही। क्या उम्र थी बच्चे की? 18 साल। क्या नाम था? अल्तमश अली खान। आपका नाम क्या? असलम अली खान। पिता असलम 18 साल का बच्चा है। उसके पिताजी ने अभी आके सूचना दी कि आज उसने अभी शाम के समय पिछले कमरे में खुद ने गले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। किसी स्कूल का कुछ मामला आ रहा है क्या? हाँ, बता रहे हैं कि वो सेंट पीटर स्कूल में 9th क्लास में पढ़ता है और पढ़ाई के कारण डिप्रेशन में था वो। और ऐसा बता रहे हैं कि स्कूल की कंप्लेंट थी उसकी कि सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहा है। उसी डिप्रेशन में संभवतः उसने सुसाइड कर लिया है। मामला भी दर्ज करा है, मर्ग कायम किया है, जांच में है। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के विधानसभा पृथ्वीपुर में विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारियों ने नियमितीकरण और बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों का विभागीय संविलियन न होने से कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए और विद्युत वितरण कंपनी दफ्तर के प्रांगण में सैकड़ों कर्मचारियों ने हड़ताल देना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। जैसा कि आपको हम बताना चाहेंगे कि ये जो हड़ताल हमारी चल रही है ये विगत 3 माह से चल रही है, जिसकी प्लानिंग हमने तकनीकी संघ के माध्यम से लगातार सुचारू रूप से सरकार को, हमारे उच्च अधिकारियों को इस हड़ताल से और सांसद, विधायक, मंत्रीगण के माध्यम से भी हमने इस हड़ताल के बारे में सबसे निवेदन किया था कि हमारे मांगों को करने के लिए 6 जनवरी को हमारी पूर्ण कार्य बहिष्कार की हड़ताल थी, जो माननीय PS महोदय के आश्वासन पे, एक सकारात्मक आश्वासन पे कि जो CM साहब से हमें मिलने का आश्वासन दिया गया था, उसके द्वारा ये बताया गया था, PS सर के द्वारा हमें ये अवगत कराया गया था
कि हम 15 दिवस के अंदर आपकी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करा देंगे और इसके सकारात्मक परिणाम देंगे। किंतु आज हमारे 15 दिवस पूर्ण होने के बाद भी ना हमारे मुख्यमंत्री जी से कोई भेंट हुई है, ना ही हमें कोई तारीख दी गई है, जिसके कारण से आज 21 तारीख से हम सभी संविदा और आउटसोर्स कर्मी सिर्फ 2 मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, जिसमें एक संविदा का नियमितीकरण और एक आउटसोर्स का संविलियन। अच्छा, इसके पहले भी आपने ऊर्जा मंत्री को ज्ञापन दिया है, उसमें आपको क्या आश्वासन दिया गया? हमें बार बार लगातार जो हमें आश्वासन तो हमें लगातार 8-10 सालों से मिलता आ रहा है, लेकिन हमारे आश्वासन के बाद हमें अभी तक कोई भी हमें उसमें जो मिलना चाहिए था नियमितीकरण, वो आज तक हम उस चीज़ से वंचित हैं। और संविदा का जो आउटसोर्स कर्मी का जो संविलियन होना था, आज भी वो आउटसोर्स कर्मी वैसे के वैसे ही कहीं ना कहीं लाइन पे झूल के मर जाते हैं, लेकिन उनको आज तक मुआवजा तक नहीं मिल पाता है। तो ये बड़ी वृथा है और हम एक प्रशासन को यहाँ से माध्यम से सिर्फ हम भी बताना चाहते हैं कि हमें हड़ताल करके आपको नीचा दिखाना हमारा मकसद नहीं है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमसे बात करें, हमारी मांगों को सुने, हमारी जायज़ मांगों का आप जो निराकरण करेंगे तो हम अपनी हड़ताल वापस ले लेंगे। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गोर में पवन कुशवाहा 18 वर्षीय पिता राम प्यारे कुशवाहा ने घर की छत पर लगे सीलिंग फैन में गले में डालने वाले गमछा का फंदा डालकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घर के सदस्यों ने बताया कि युवक दिल्ली में काम करता था। वह मकर संक्रांति पर घर आया था। जब से वह घर आया तभी से उदास रहता था। जब युवक ने फांसी लगाई तब घर वाले खेत पर काम करने गए थे। जब परिजन घर आए तो युवक फांसी के फंदे पर झूलता मिला, जिसकी सूचना परिजनों ने मोहनगढ़ थाने में दी, जिस पर मोहनगढ़ थाना प्रभारी नासिर फारूकी मौके पर पहुंचे और पंचनामा बनाया। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।